आपको कुमुदी ने लाया, आप शीघ्र मेरे साथ चलिए। क्या नाम लक्ष्मण का है? अभी सीता कहा? देखो तो सही देखो। आप ही लो। ये सब तुम्हारे लिए तो किया। ऐसी अजीब-अजीब बातें करती हो। पिताजी के दर्शन मात्र से ही भूख प्यास सब दूर हो जाती है। आप बताते क्यों नहीं? अरे पिताजी कहाँ है? और आपकी अजेवस्था ऐसा हाल क्यों बता रहे? देखो तो सही बेटा, मैं तो सब बताती हूँ। कैसी पहलियाँ बुझाती अभी नहीं जो बात है वो नहीं बतलाती। कोई नहीं आया है, सिवाय बताया है, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं बतला है। तुम्हारे पिताजी राम को राज देना चाहते हैं।
परंतु मैंने मंत्रा की सहायता से उन्हें वनवास को भी जान दिया। क्या पिताजी कहाँ? परंतु विधाता ने कार्य बीच में बिगाड़ दिया। कैसा कार्य? वो तुम्हारे पिताजी का वनवास बातों आगे से जागे अलग मेरे आगे से जागे यशी कबारे लगाया अवश्य ही विधाता ने उनकी बुद्धि बदल दी। जब विधाता ही इस तरह की करनी करते हैं। बेटा भरत, तुम सबसे पहले महाराज का दाह संस्कार करो, फिर उसके बाद और कोई बात करें। पहले कर दियो काम, पहले काट कर दियो।
तो देखिए, ये जो जीव आत्मा है ये परमात्मा में लीन हो जाती है और शरीर बड़ा रह जाता है। तो कैसे बताया? जम निकला पछे घर में न राखे कोई, जम निकला पछे घर में न राखे कोई, जम निकला पछे घर में न राखे। जिसकी चीज दिया उसने दे गई, जिसकी चीज दिया उसने दे गई, या दुनिया क्यों सोई है जम निकला पछे। जब तक तिल दिया मैं पति जगमग जगमग होई, जब तक तिल दिया मैं पति जगमग जगमग होई, हरि हर जगमग जगमग होई, हरि हर जगमग जगमग होई। मेरे खत्म होया तेल भूजन गई बाती, ओ पकड़ तेरी माता मेरे भुजा पकड़ के भाई, पकड़ के माता रो है भुजा पकड़ तेरा भाई, हरि हर भुजा पकड़ तेरा भाई, हरि हर भुजा पकड़ तेरा भाई, और चरण पकड़ तेरी चिड़िया रो है, चरण पकड़ तेरी चिड़िया रो है, उड़ानी प्रेम में हो भाई साधु हरि बिना ना कोई, कबीर सुनो भाई साधु हरि बिना ना कोई, हरि हर हरि बिना ना कोई, हरि हरि बंदो अति अति कर दर बंदो मिल जाए कोई। राम राम जाके बताया समझाया कहा सुना सब संग चले, कर दिए अब हाथ मरे, कर दिए अब हाथ मरे, जीवन अपना बिताए अब टाटा गुण पाए करे, तेरा क्या Hare
आ जाओ, एक आओ, अगर तलवार ढाए तो युद्ध के लिए तैयार, भूल ढाए तो अंदर लिया। तो आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? हम अयोध्या नगरी से आए हैं और भैया श्री राम के लिए जा रहे हैं। ओहो, वो अभी थोड़ी देर पहले गए थे, पास ही गए होंगे। आपको हम मिला देते हैं, चलिए आओ। तलवार ढाए तो युद्ध के लिए तैयार, भूल ढाए तो अंदर लिया। तो आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? हम अयोध्या नगरी से आए हैं और भैया श्री राम के लिए जा रहे हैं। ओहो, वो अभी थोड़ी देर पहले गए थे, पास ही गए होंगे। आपको हम मिला देते हैं, चलिए आओ।
कभी बिना सोचे समझे क्रोध कर लेना भी अनुचित होता है। भैया मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। भैया भक्त, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप राज संभालो और मेरी कोई चिंता मत करो। और मैं जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे शीघ्र आ जाऊंगा। नहीं भैया, ये राज आपका है, आपको संभालना है। भैया, पिता का वचन रखना हम सबका प्रथम कर्तव्य है, इसलिए मेरा कहना मानो और तुम अयोध्या का राज संभालो। नहीं भैया। अच्छा भैया, तुम यदि यही जिद करते हो तो मेरी चरण पादुका ले जाओ। लक्ष्मण भैया, आप मेरी चरण पादुका ले आए तो आप क्या भैया? अच्छा भैया, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। तुम्हारी अनुरागा वीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
भैया क्या है? भैया लक्ष्मण इस राक्षस का लेकिन लक्ष्मण इसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि ये किसी भी शस्त्र वास्ते नहीं मरेगा, यह दुष्ट मलयुद्ध से मरेगा, इसलिए इससे मलयुद्ध करना है। राम का प्रणाम। हे प्रभु, यह तो आपकी महानता है, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। संख्या बदलना के लिए ख्याल रखिए और अपने पति के अलावा दूसरे का ख्याल ना लाए। वही व्यक्ति के लिए मेरे आश्रम में आई हो। ये बच्चे हैं, ये बच्चे कभी भी मेरे नहीं होते हैं, ये आपके काम आएंगे। जिससे हम वनवास के शेष भी आराम से काट सकें। यहाँ से थोड़ी दूर पंचवटी है, आप वहाँ पर जाकर
सामने ये गोदावरी नदी है, क्यों ना हम यहीं पे अपनी कुटिया बनाए। ये लक्ष्मण भैया, तुम यहाँ पर कुटिया बनाने का इंतजाम करो। भैया यह स्थान मैंने आपके और माता जी के लिए बनाया है। आप इस स्थान पर विश्राम कीजिए। अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा सावन कैसा होगा। अब मैं किसी से प्यार करूं, कब सोला श्रृंगार करूं, देखूंगी किस दर्पण में दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा सावन जैसा भी हो मेरा पूछ रहे हैं। लगता है भैया ने यहाँ पर कुछ विशेष तैयारियां करवाई है। चलो देखती हूँ चलकर, मुझे कुछ वहां पर कुछ दिख रहा है, शायद कोई रहता हो। अरे इतने सुंदर व्यक्ति, इतने सुंदर युवक मैंने कभी नहीं देखे। रावण भैया ने मुझसे कहा भी है, अब तुम्हें कोई वर पसंद आए तो तुम विवाह कर सकती है। इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जोड़ी के लायक यही पुरुष है। चलो चलकर इनका परिचय प्राप्त करती हूँ। क्यों जी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपका परिचय जान सकती हूँ। ये सुंदरी, किसी का परिचय जानने में कोई बुराई नहीं होती। हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और यह मेरी अर्धांगिनी सीता है। हम अपने पिता की आज्ञा से वंदे भ्रमण करने के लिए आए हैं। यदि आप अनुचित ना समझे तो आप भी अपना परिचय दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं महाराज लंकापति महाराज रावण की बहन शूर्पणखा हूँ और ये सारा वन, ये सारा राज मेरे भैया का है।
आपकी ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हे देवी, मैंने तो प्रण किया है कि मैं एक पत्नी रखूंगा। तुम्हें एक छोटे भाई अनुज से पूछ लो। ठीक है। ये आपकी भैया जय इधर आओ। कहा इधर आओ। इधर बैठने नहीं आई, मैं शादी करने आई थी। शादी हाँ इधर ही बैठने आते हैं। नहीं, आपने अभी एक बात कही थी कि डूब मर। मैंने एक बात कही थी आपसे कि जीऊंगी तुम्हारे साथ तो मरूंगी तुम्हारे साथ। मैं अकेली नहीं डूबूंगी, तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगी। सुंदरी आप सही, मैं तुमसे शादी करूंगा। ठहरो, मैं आपके लिए और सुंदर बन के आती हूँ। देखो हे सुंदरी, जरा बैठो तो सही। तेरी बातों से शायद उसको इत्मीनान हो, इसलिए देता हूँ निशानी लेती जा। ताके कर रावण के मनो चुनौती दी, नाक कान बिन भई विकरार, जन सब सेल देर के दार, कर दूषण पे गई मिल पाता, कर दूषण पे गई मिल पाता, दिग दिग पर पारस बल भाता। ऐसे नाक कान के महाराज अपने भाई खरदूषण के समीप में गई। खरदूषण बाहर आए, देखा खरदूषण पे गई बिल पाता। अरे कट गई रे। क्या हुआ? कौन है? सेवक कौन रो रहा है? कहाँ मर गया? अरे कौन है? कट जरा गई, देख कट क्या? गई रे। जाओ पता लगा कौन है। देख क्या? सरकार, इतना हल्ला था, मैं उस समय सुन नहीं पाया, क्या हुआ? जरा ये देख क्या कि हल्ला कौन मचा रहा है। कट गई कट गई। कोई रो रहा है। हाँ, वो कुछ बच्चे बाहर छत पर पतंग उड़ा रहे थे, एक की पतंग कट गई है, वो कह रहा है मेरी तो कट गई रे। पतंग नहीं कटी है। देख क्या कौन है? किसी स्त्री की आवाज है। अभी जाता हूँ। कट गई रे। हुआ हुआ। अरे कौन? ये नाक कान के कहाँ खुदा लिए कुआ? अरे कट गई। कट गई। आप भाई हैं क्या? महाराज की जय हो। वो जो आपकी बहन जी है ना, सुंदरी शूर्पणखा जी, हाँ, आपसे कुछ मिलना चाहती हैं। तवा रुकने क्या रही है? उसको शीघ्रता से बुला के लाओ। लेकिन सरकार, बात ये है, उसको मैंने ही वहाँ रोक रखा है, बहुत गंदगी फैला रही है, चारों ओर लाल लाल कर दिया है। क्या कर दिया? आने दे उसे। कुछ नहीं, अब उसको जुकाम नहीं हो सकता है कभी। आइए। आने दे। अरे बहन, तेरा ये हाल किसने किया है? हाँ। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर कैमा कज़ाका गिर गया? जाहिर निजा मुजरिम को हो, मैं किसको सजाए मौत दूं? तड़के तक दाल पर मुल्के आदम को भेज दूं। किसने किया है? बोल। नाक कटा नकती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बतला दे भुआ सुपड़खा कहाँ घोर घमसान हुआ। किस जालिम ने
की हरकत, किसकी आई बुरी घड़ी, जीने से कौन बेजार हुआ और मौत से किसकी नजर लड़ी। बोल, किसने किया तेरा हाल? हे भाई खरदूसर तृष्णा, ये जो तुम अपनी भुआ का हाल देख रहे हो, ये दोनों पंचवटी पर राजकुमार आए हुए हैं। क्या कहा? 2 बनवासी आए हैं? हाँ, वो बनवासी सत्यानाशी कहां से आए, किसके जाए हैं? हमारी आज्ञा के बगैर वहां किसने ठहराए हैं? अयोध्या से आए और दशरथ के पुत्र राम लखन दोनों का नाम है भैया। उन्होंने ही तेरा ये हाल किया है। उन्होंने ही किया। विलंब मत करो, शीघ्रता से सेना सजाओ और चारों तरफ से पंचवटी को घेर लो। कमरा में जाके छुप जाओ। सरो सकदार प्रकट भय रजनी चरवारे, सचन बोल बोले खरदूषण, ये कौन बालक नरभूषण। भाई खर, देख रहे हो इस तपस्वी को? ये नरों में एक श्रेष्ठता के समान है, एक भूषण के समान है। हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। मैंने इस संसार में खग मृग जीव जंतु देव यक्ष गंधर्व सभी को देखा है, लेकिन इतनी सुंदरता जितनी इस तपस्वी की मैंने किसी में नहीं देखी। इधर आ, इधर आ। यद्यपि भजन कीन कुरूपा, बदला एक नहीं पुरुष अनूपा। हुआ ऐसा है, नक्काची खाने में तूती की आवाज बहुत धीरे से। तदपि भजन कीन कुरूपा, क्या वहाँ बदला एक नहीं पुरुष अनूपा। और भाई खर, भले इसने हमारी बहन को क्रूप किया है, लेकिन ये तपस्वी वध करने के योग्य नहीं है। सुनोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। सुनो, जा तू देख क्या पहले है कि नहीं। जा देव तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। अरे सरकार, अब कहिए मुझसे, आप कहिए क्या कह रहे हैं आप? जरा इन तपस्वियों के पास जा और जाके कहे। इनसे कुछ नहीं कहना है, पहले मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, आपको भी पता नहीं है। अजी सुनते हो? अरे आप फिर आ गई? फिर आ गई तो क्या हुआ? मैं अभी मेरी नाक ही तो कटी है, नाक कट गई तो कोई बात नहीं है, मैं और लगवा लूंगी। अब तो कर लीजिए। मैंने कहा ना, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। थोड़ा सा कर लीजिए ना। समझाओ इनको। मैं पहले ही कहता था, बिना दोष के कोई किसी के नाक कान नहीं काट सकता है। मैं पता करके आ गया। क्या हुआ? हुआ ये, आपकी बहन उस तपस्वी के पास गई और उससे बोली, अजी सुनिए, मेरी नाक कट गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी लग जाएगी रबड़ की, प्लास्टिक की, रसगुल्ले की। आप मुझसे शादी कर लीजिए। मूर्ख कहीं का। अरे बड़े घर की बहन बेटी ऐसे नहीं कहा करती हैं। है? क्या कहा? बड़े घरों की बहन बेटियां ऐसे नहीं कहती हैं? हाँ, तो फिर बड़े घरों की बहन बेटियां ऐसे अकेली जंगलों में भी नहीं घूमती हैं, और जो घूमती हैं वो इसकी तरह से नकटी बूची होके घूमती हैं। सुन, हमारी बात सुन और इस बड़े तपस्वी के पास जा और जाकर इससे कहे कि जो इनके पास वो सुंदर स्त्री है वो हमें दे जाए और अपने ग्रह के लिए चला जाए। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है मेरी में। तो श्रीमान, कहिए। आपके पास कोई स्त्री है ना? तो हमारे महाराज का ये आदेश है, जो आपके पास सुंदर स्त्री है उसे हमें दे जाओ, और हमारे पास जो नकदी है उसे आप ले जाओ। चुप करो। बदला। नहीं, जो पीठ दिखा देता है उसे छोड़ देता हूँ। हाँ, तो ये कायदे की बात है, आप पीठ देखो हमारी, दिखाओ। हमको तो छोड़ना। जाओ और उनको बुला के लाओ। तू तन जाए। महाराज की जय हो। हाँ, क्या ऐसा कहा? है, वो तो ये कह रहे हैं, तुम्हारे महाराज जैसे खग मृगों का शिकार करने के लिए हम इस वन में आए हैं। तुम्हारे महाराज तो बुज़दिल हैं, कायर हैं, भीरू हैं, डरपोक हैं। तुम्हारे महाराज तो ऐसे हैं, वैसे हैं, दोने पैसे हैं। वो ऐसे कहता रहा और तू सुनता रहा? नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने कानों में उंगली लगा ली। फिर तूने कैसे सुना ऐसे कह रहा है? उसका मुंह चल रहा था। फिर मुंह चलने से क्या हुआ? बस पता पड़ गया मुझे। कुछ नहीं। कई प्रकार से भाव पहचाने जाते हैं। आकारण्य तेर गत्या चेष्टा नेत्र भास्ते न च नेत्र वत्र विकारश्च गृह्यन्तो तरगतम मना।
मैंने उसके आंखों के देखने से, हाथों के हाव भाव से, होठों के चलने से ही सारा वृतांत जान लिया। कुछ नहीं, आक्रमण! सावधान हो भाई जान सबल आराम, आगे वर्षण राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभार। राम राम के तनु तरे पावई पद निरवा। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से 10,000 योद्धाओं को कर दूसरे प्रश्नासन को समाप्त कर दिया। 14,000 योद्धा हैं। कब तक युद्ध करता रहूंगा? अपनी माया का बाण छोड़ता हूँ और इनको आपस में ही अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन करा के यमलोक के लिए पहुंचाता हूँ। राम राम को तनु तरे पावई पद निरवा। कर उठाए कुमार चरणों को पानुदान। हर्षो वर्षण सुमन सुर बाजे गगन निशान। स्तुति कर कर सब चले सोवत विविधान। रामचंद्र भगवान की दुआ देख कर दूषण के राम। गाय सुपण का रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध कर भारी। देश कोश के सुरत विसारी। वंतीतर देश कोश के देव विसारी। इधर में रावण का दरबार लगा हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। जटा तवी गलज्जुला प्रभाव पावित स्थले गले वलम लम्मताम भुजंग तुंग मालकाम टमट टमट टमन निनाद डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुना शिवा शिवम जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमानिलम पुनर्जरे लोलरीच वल्लरे विराजमान मूर्धने धगत 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 ज्वला लीलाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतक्षणम मम रति प्रतक्षणम मम। महाराज! ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक और स्वर्ग से लेकर के पाताल तक बज रहा है मेरा डंका बिंदु से कैलाश तक। ये कांपती धरणी धमक से, हा हा ये कांपती धरणी धमक से और विश्व एक अहंकार से प्रबल बल दहल जाते गदा की मार से। क्योंकि ये सब दुनिया है एक नक्शा। हाया ये सब दुनिया है एक नक्शा। मैं जिसे चाहूं उसे बना दूं। ये मेरे हाथों की दस्तकारी, मैं जिसे चाहूं उसे मिटा दूं। क्योंकि किसी को राजा, किसी को रैयत और किसी को बैसी बना के छोड़ा, किसी को गमगी और किसी को सैदा, किसी को दर दर रना के छोड़ा। ये करके काबू हर एक जर्रा मैंने दबा लिया है खलक के नीचे। हाँ हाँ, अगर मैं चाहूं तो बल में कर दूं जमीन को ऊपर फलक को नीचे। परंतु मैंने अपनी भुजाओं के बल से सुर असुर नाग मुनि किन्नर समस्त पृथ्वी के योद्धाओं को जीत करके इस दशग्रीव रावण ने सबको अपने वश में कर लिया है। जितने भी संसार के मानव और दानव हैं, यहां तक कि वो देवता, वो सब रावण के आश्रय रहते हैं, रावण के बंदी गृह में पड़े हुए हैं। परंतु आज क्यों, क्या कारण है हमारा हृदय विकृत हो रहा है, हृदय के लिए अशांति हो रही है? तो क्यों नहीं कुछ समय जी बहलाने के लिए हमारे दरबार में नृत्य गान हो जाए तो कैसा रहेगा?
बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो सुनो, जी बुलाओ जो सुंदर सुंदर नृत्य गान करके दशग्रीव का जी बहलाया करती हैं। जी महाराज, बुलाओ उनको। नृत्यांगना आओ। लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई, लंका में बाहर आई। जवन फूले भवन पर मन हरण फूल रही नवल बन, बाहर आई। बहुत अच्छे, वाह कमाल कर दिया है। कोई समाचार? जाए सुपर्ण का रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सोत विसारी। ए भाई रावण, ये कौन? तू अपनी जरूरत को विसारे हुए बैठा है इस लंका के अंदर। ये तुझको पता नहीं है कि इस लंका में क्या हो रहा है? बहन, हाँ भाई, ये आज मैं तेरा कैसा रूप देख रहा हूं। सारे हाथ तेरे रक्त में सन रहे हैं, तेरा सारा मुंह रक्तमय हो रहा है, ये तेरे नाक कान कट रहे हैं। ये सब किसने किया है? जो काटे तेरे नाक कान, रावण की बहन होकर के आज किसी ने तेरे नाक और कानों को काट दिया। जो काटे तेरे नाक कान, बहुत जिंदा रहे जमाने में, ये टूटे भी से भुजा मेरी लालत है शस्त्र उठाने में। बोल बहन बोल, ये तेरे साथ घोर घमसान किसने किया है? हे भाई, दो राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। एक राही सीता नामी को वो अपने साथ में लाए हैं। बाके हैं, लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, और वो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। हे भाई, मैं अचानक उधर को निकल गई। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ, बिनके साथ एक नारी थी। मैं अचानक उधर को निकल गई, मैंने उससे मिलना चाहा। जब मैंने मेरा चाहा, जब छोटे तपसी लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तो क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? हाँ भाई, मैंने आपका नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। ए भैया, अब जलन हो रही है। ए भाई, मेरी नाक कटी सो कटी, मेरी नाक कटी सो कटी। अपनी नाक संभालो तुम, और जग में ऊंची नाक नहीं तो फिर नकटा नाम धरा लो। गम नाक न हो तो उनकी भी नाक न रखूं मैं। भेजा नथलों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। बल करे तो उनकी नाक छेद, जिसने तेरे साथ ऐसा कृत्य किया है। फिर वो बल करे तो उनकी नाक छेद, नाकों नकेल डलवा दूंगा। उनके नाक में नकेल डलवा कर नाकों से चले चबा दूंगा। मैं अभी नाक की सीर चला, मैं अभी नाक की सीर चला, नाके पर उन्हें पकड़वा दूं। तेरे आगे बहना उन दोनों की नाक रगड़वा दूं। परंतु मैं जानना चाहूंगा कि ये दुराचार, ये अनाचार क्या तूने खरदूषण से नहीं कहा?
अरे उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। खरदूषण को नहीं बताया तूने वृतांत? ये वृतांत मैंने खरदूषण तृष्णा को बताया था। वो तमक कर क्रोध में आकर 14,000 सेना को लेकर उस तपसी को मारने के लिए गए, परंतु जो बड़े वाला तपसी था, अच्छा, उसने एक ही बाण में 14,000 सेना को समाप्त कर दिया। 14,000 योद्धाओं को मार दिया। बहन, कस्य रामम कथम वीरम किम रूपम किम पराक्रम, कस्य रामम कथम वीरम किम रूपम किम पराक्रम, दंड कारण से प्रवेश से सिंधुस्तरम। कैसा राम है, कैसा उसका बल और पराक्रम है, ऐसा उसके पास में कौन सा अस्त्र है कि जिससे समस्त योद्धा मारे गए, ऐसा उसके पास में कौन सा अस्त्र है जिससे खरदूषण तृष्णा संहारे गए। परंतु बहन, तू अपने मन में चिंता नहीं करना। बहना मेरी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं, तेरे नाक कान के बदले उनकी नारी को हल लाता हूं। मैं उसका जवाब उसके लिए अवश्य दूंगा। महावीरों, सुकेन वैद्य के समीप ले जाओ बहन को, उचित चिकित्सा कराओ उसकी। जाओ, बहुत पीड़ा हो रही है। खरदूषण मौसम बल बेटा, तिन्हीं को मारई तिन भगवता, सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवत लीन अवतारा। मैं समझ नहीं पाया कि खरदूषण तृष्णा ये तो सब मेरे समान बल रखने वाले थे और उस राम ने उनको मार दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, देवताओं को सुख देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए उस नारायण का अवतार तो पृथ्वी पर नहीं हो गया है? कहीं वो जगदीश तो रूप धारण करके यहां नहीं आया है? अगर एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया तो दिल में ये विश्वास हुआ उस नारायण ने अवतार लिया।